बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य का एक खूबसूरत जिला है। यह रायपुर से 111 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। बिलासपुर राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इन सभी के अलावा इस जिले में कई सारे पर्यटन स्थल हैं, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इस वीडियो में हम बिलासपुर जिले के पर्यटन स्थल के बारे में जानेंगे। मल्हार एक महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। यहाँ कई प्राचीन मंदिरों के अवशेष मिले हैं। प्राचीन काल में यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहा है। भारतवर्ष की सबसे प्राचीन मूर्तियों में से एक चतुर्भुज विष्णु जी की मूर्ति है, जिन्हें मंदिर संग्रहालय में रखा गया है। यहाँ के गौमुख शिवलिंग को भारत के अति प्राचीन शिवलिंग में से एक कहा जाता है। भीम किचक मंदिर, माता दाई डीडनेश्वरी का निवास, ऋषभदेव नाथ मंदिर, भगवान बुद्ध व महावीर की प्रतिमा इत्यादि मूर्तियां हैं। देउर मंदिर में कलात्मक मूर्तियों को देखा जा सकता है। यहाँ एक संग्रहालय है जिसमें पुरानी मूर्तिकला का उत्कृष्ट संग्रह है। यहाँ से ताम्रपत्र शिलालेख व अनेक मूर्तियां खुदाई से प्राप्त हुई हैं। रतनपुर एक धार्मिक एवं प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल है, जहाँ अनेकों मंदिर हैं, इसलिए इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। रतनपुर को कलचुरी वंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी भी घोषित किया गया था। उस समय यहाँ 1200 से भी अधिक तालाब हुआ करते थे, जिसके कारण ही इसे तालाबों का शहर भी कहा जाता था। रतनपुर नगर में अनेक मंदिर हैं, लेकिन यह विशेष रूप से महामाया देवी मंदिर के लिए विख्यात है। मंदिर का निर्माण राजा रत्नदेव प्रथम द्वारा 11वीं शताब्दी में कराया गया था। मंदिर के भीतर महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी स्वरूप देवी की प्रतिमाएं विराजमान हैं। मान्यता है कि इस मंदिर में यंत्र मंत्र का केंद्र रहा होगा। रतनपुर में देवी सती का दाहिना स्कंद गिरा था। भगवान शिव ने स्वयं आविर्भूत होकर उसे कौमारी शक्ति पीठ का नाम दिया था, जिसके कारण मां के दर्शन से कुंवारी कन्याओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि पर्व पर यहाँ की छठा दर्शनीय होती है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ हजारों की संख्या में मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं। बिलासपुर शहर कानन पेंडारी चिड़ियाघर के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मुंगेली रोड पर बिलासपुर से लगभग 10 किलोमीटर सकरी के पास स्थित एक छोटा सा चिड़ियाघर है। वर्ष 2004 से 2005 में इस जूलॉजिकल गार्डन की स्थापना की गई। यहाँ जीवों की लगभग 70 प्रजातियां हैं, जो आगंतुकों को आकर्षित करती हैं। ताला गांव शिवनाथ और मनियारी नदी के संगम पर स्थित है। देवरानी जेठानी मंदिरों के लिए सबसे मशहूर ताला की खोज 1873 से 74 में जेडी वेल्गर ने की थी, जो प्रसिद्ध पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक थे। इतिहासकारों ने दावा किया है कि ताला गांव 7 से 8वीं शताब्दी ईस्वी की है। देवरानी जेठानी मंदिर भारतीय मूर्तिकला और कला के लिए बहुत प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में दक्षिण कौशल के राजाओं के शासनकाल में अमेरी कापा गांव के पास में ही 2 शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया था। देवरानी मंदिर एक छोटी मंदिर है जिसकी मुख पूर्व दिशा की तरफ है। यह जेठानी मंदिर के अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, जिसकी सुरक्षा के लिए ऊपर में एक छत का निर्माण किया है, जिससे धूप, बारिश, तूफान को सहन कर सके। मंदिर को बनाने के लिए लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया है, जिसकी भीतरी दीवारों में शानदार नक्काशी के दर्शन होता है। 1987 से 88 के दरमियान देवरानी मंदिर के खुदाई में भगवान शिव की एक बेहद अनोखी रुद्र छवि वाली मूर्ति मिली। यह विशाल एकाश्मक द्विभुजी प्रतिमा संभंग मुद्रा में खड़ी है तथा इसकी ऊंचाई 2 मीटर है। यह प्रतिमा शास्त्र के लक्षणों की दृष्टि से विलक्षण प्रतिमा है। इसमें मानव अंग के रूप में अनेक पशु, मानव अथवा देवमुख एवं सिंह मुख बनाए गए हैं। इसके सिर का जटा मुकुट जोड़ा सर्पों से निर्मित है। रुद्रशिव का कटी हाथ एवं अंगुलियों को सर्प की भांति आकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के ऊपरी भाग पर दोनों ओर एक एक सर्प फण छत्र कंधों के ऊपर प्रदर्शित है।
बाएं पैर पर लिपटे हुए फणयुक्त सर्प का अंकन है। मोर से कान एवं कुंडल, आँखों की भौहें एवं नाक छिपकली से, मुख की ठुड्डी केकड़े से निर्मित है तथा भुजाएं मकर मुख से निकली हैं। बिलासा ताल वसुंधरा गार्डन बिलासपुर में घूमने के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। यह उद्यान हरे भरे पेड़ों से सजा हुआ है, जिसमें एक तालाब भी शामिल है। तालाब के किनारे बैठने के लिए पर्याप्त जगह है, जहां से आप तालाब के सुंदर दृश्य का आनंद ले सकते हैं। डायनासोर की विशाल मूर्तियां हैं, जो बच्चों का मनोरंजन करती हैं। इस उद्यान में कई तरह के देशी और विदेशी फूलदार पौधे लगाए गए हैं। तालाब को कई तरह की रंग-बिरंगी मछलियों से सजाया गया है। मनोरंजन के तौर पर यहाँ बोटिंग की सुविधा भी है। अपनी शांत सुंदरता और मनोरंजक गतिविधियों के कारण बिलासा गार्डन बिलासपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। मदकू द्वीप बिलासपुर में घूमने के लिए सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है और इसे पूजा का केंद्र माना जाता है। मदकू द्वीप शिवनाथ नदी के तट के पास स्थित है और कुछ किंवदंतियों के अनुसार इस स्थान को ऋषि मांडूक्य की तपोभूमि माना जाता है, इसलिए इसे मदकू द्वीप कहा जाता है। यह स्थान कई ऐतिहासिक मंदिरों और आश्चर्यजनक प्राकृतिक दृश्यों का घर है और आपको इस द्वीप पर कई शिव मंदिर मिलेंगे। मदकू द्वीप के बारे में सबसे रोमांचक तथ्यों में से एक यह है, खुदाई की गई तो कुछ मूर्तियां भी मिली थी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसे कम से कम 5 ऐसे ग्रुप में डालें जिनमें आप एक्टिव हैं, ताकि दूसरों को भी इस जानकारी का लाभ मिल सके।